कैसे बोलूं मैं? जब कुम्हार का गुजारा हो गया तो कुम्हार दरबार है। आज जब इस मंच को सजा कर अभी मैं सबसे बात कर रहा था कि आज का ये मंच देख करके मुझे लग रहा है कि ऐसे ही समाज का दरबार लगता होगा सारे आज पूरा दृश्य जो आप घूमा है उस दृश्य को हम देखे नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक का जो व्यक्तित्व है, जो शासन कला है, जो शासन शैली है और सारे धर्मों के सम्मान, सोचिए इतना समर्थ रहा जिसके एक इशारे पर सब कुछ कहा हो सकता था। उन्होंने कभी भी अपने धर्म को जोर जबरदस्ती करके बनवाने की कोशिश नहीं, इतना समर्थ होते हुए भी। तो आज इस मंच को देखकर बड़ा गौरव मुझे हुआ। मेरे 25 साल की मेहनत आज लग रहा है कि सम्राट अशोक की सोच को उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया जो आज मैं देख रहा हूं इस मंच। और आज बड़ा ही गौरव इस मंच का बढ़ा है देख करके। आज हमारे बीच इंद्रजीत जी, मैं आपके यहाँ गया था, हम लोग गुरु जी के यहाँ, और बड़ी चर्चा किया वहाँ पे और बड़ा अच्छा लगा। मेरे मन में घंटों बैठता आपके पास और मैं जानता कल चर्चा हो रही थी कि जो गुरु ग्रंथ साहब को जिस सम्मान के साथ रखा जाता, कल पहली बार उस चीजों को मुझे सुनने को मिला आपके वाणी से कि करोड़ों रुपया खर्च करके वो चीज बनी है और वो कौन व्यक्ति दे के चला गया है वो किसी को पता नहीं, और उस पर ये महान पवित्र ग्रंथ रखा जाता है। तो सम्राट अशोक क्या चाहता है? सम्राट अशोक यही चाहते थे कि संप्रदाय कोई भी उसमें धर्म स्थापित होना चाहिए। संप्रदाय कोई भी हो उसमें धर्म स्थापित होना चाहिए, और धर्म और कर्मकांड नहीं है जिसकी वजह से धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से लड़ता है। धर्म स्वभाव है, धर्म समाधान है जो किसी भी समस्या का सोल्यूशन निकालता है। लेकिन आज हम जिसे धर्म करते हैं वो धर्म समाधान न बन करके वो धर्म पूरी समस्या बना। तो सम्राट अशोक एक ऐसी चीज की व्यवस्था चाह रहे थे। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मेरे जीवन का बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि आज ऐसे विद्वान अलग अलग धर्म के संवाहक, अलग अलग धर्म के मार्गदर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद सम्राट अशोक की सोच ऐसी ही रही है, इसलिए उन्होंने लिखा कि हर समवाय, पाली भाषा में लिखा समवाय, यानी हर धर्म का व्यक्ति एक साथ है, जहां चाहे वहां रहे। और कैसे रहेंगे इसके लिए सबसे जरूरी जो तत्व था सम्राट अशोक की चर्चा कर रहे थे हमारे बहुत सारे लोग, सहिष्णुता। सम्राट अशोक के शासन का जो मूल है, जो मूल तत्व है वो सहिष्णुता। सहिष्णुता और सहिष्णुता जिससे खड़ी होती है उसके पहली नींव है वो है वाक संयम। जब तक वाक संयम नहीं होगा सहिष्णुता स्थापित हो ही नहीं सकती। और वाक संयम जब आ जाएगा तो एक नई संस्कृति का जन्म होगा जिसका बहुसूत होना चाहिए। आप कल्पना करो तो भारत कैसा होगा जब हिंदू का प्रवचन बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से मुसलमान सुनेगा और मुसलमान की तकरीर को बड़ी ध्यान से हिंदू सुनेगा, और दोनों दूसरे को सुन करके जो सार तत्व को निकालेंगे और अपने जीवन में अनुपालन करके देश निर्माण का काम करेंगे, वो देश कैसा होगा? वो कैसा होगा? तो हम समाधान न बनकर समस्या बनते जा रहा है। ये सम्राट अशोक का उद्देश्य है। ऐसी होगी चर्चा संपादन कर रहे थे। ऐसी ने लिखा कि दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र, बड़े बड़े राजा, महाराजा, शहंशाह, सुल्तान, लेकिन कोई भी राष्ट्र एक ऐसा राजा सम्राट नहीं पैदा कर सका जो सम्राट अशोक के समकक्ष खड़ा हो सके।
आज भी उनका नाम गंगा से भूल जाता। एक अन्य सिपाही की गौरव हम सबके लिए। और जिस धरती पर बैठे हुए कहा जाता है कि ये धरती है बिहार की धरती, जहां सुरमा ही पैदा होते हैं, ये ऐसी धरती जहां गुरुओं की लंबी परंपरा है, जहां गुरुओं की लंबी परंपरा है, भगवान खुद यही पैदा हुआ। ये कैसा क्या खास है कि जिसको ज्ञान पाना होगा यही आ जाए, पैदा हो कहीं भी, लेकिन ज्ञान लेना हो तो बोध ज्ञान नहीं जाना पड़ता। क्या खास है? कुछ न कुछ माटी में है। उसी का असर था कि बिहार इस प्रांत का नाम है। बिहार क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा जगह नहीं था जहां भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार हुआ। नालंदा महाविहार ये क्या है? आज हम बड़ा खुश होते हैं कि मेरा बेटा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ता, मेरा बेटा हार्वर्ड में पढ़ता है। ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं। हमारे लिए खुशी की बात तब हो गई जब पूरी दुनिया के नालंदा में पढ़ता, जब जो पढ़ता। और अमेरिका में पढ़ के हम किसी नहीं हुए थे, हार्वर्ड में पढ़ के हम किसी नहीं हुए थे, नालंदा में पढ़ा के भी शुरू हुए थे। तो हम पढ़ा के भी शुरू हुए थे और आज हम सोच रहे हैं कि दूसरे देशों में जाकर पढ़ के भी शुरू करेंगे। तो सम्राट अशोक का जो शासन था बड़ा ही अनोखा था। आज जिस राजधानी में हम बैठ कर चर्चा कर रहे हैं कुछ खास उपलब्ध है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जहां पर हम बैठे हैं जिस राजधानी में, एक पटना है राजधानी जो सब जानता है, एक पाटलिपुत्र है राजधानी, वो कोई नहीं जानता। इंडिया के लोग तो जानते ही नहीं पाटलिपुत्र है कहाँ। जिस जहां हम बैठ के जन्मदिन मना रहे हैं, हजारों मील दूर ब्रिटेन में बैठा, हजारों मील दूर ब्रिटेन में बैठा एक विद्वान जिनका नाम है वेडले। उतनी दूर बैठ के वो सोच रहे थे, L.A. वेडले उनका नाम है। वो चिंतित थे बार बार कि वो राजधानी क्लासिकल कैपिटल कहाँ है अशोक का। तो बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया। तो ये भारत का काम था, पाटलिपुत्र को खोजना भारत का काम था, लेकिन भारत नहीं खोज रहा। ब्रिटेन में बैठा एक आदमी सोच रहा था कि अशोका द ग्रेट का कैपिटल कहाँ है। तो सारी किताबों का अध्ययन जो साक्ष्य मौजूद थे, कुशीनगर से दूरी पाटलिपुत्र कितनी थी, सारनाथ से दूरी कितनी थी, राजगीर से दूरी कितनी थी, ये सारी दूरियों को नापने और समझने में वेडले साहब को 7 साल लगे। 7 साल। और 7 साल के बाद जब वक्त अस्वस्थ हो गए, यही है कैपिटल अशोका की, तो आदमी पूरे अपने वस्त्र को निकाल कर और नंगे बदन होकर के लेट गया, खुश होकर के ये राजधानी हो गया, मैं ये अशोका की कैपिटल की राजधानी हूं। आस्था की कैपिटल के कहाँ थी? दूसरे देश में। हमने नहीं खोजा पाटलिपुत्र, हमने नहीं पढ़ा शिलालेख, हमने नहीं खोजा शिलालेख। मेरा भाई जब प्रिंसेप कनिंघम का, ब्रूरर का, विलियम जोन्स का, ये तमाम अंग्रेज साहित्यकार, अंग्रेज इतिहासकार, अंग्रेज जज, विलियम जोन्स तो जज थे। विलियम जोन्स तो जज थे। अगर विलियम जोन्स ना होते तो शायद हम जान ही नहीं पाते तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। कि जो कुछ लिखा था यूनान में लिखा था, सेंटेकोर्स लिखा हुआ। पहली बार विलियम जोन्स ने बताया कि जो हिस्ट्री में सेंटेकोर्स नाम लिखा हुआ है, ये भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमने नहीं खोजा, ये दूसरे लोगों ने खोजा। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि सम्राट अशोक ने पूरी वसुधा को न परिवार, तो पूरे परिवार के हिसाब से अशोक के लोग जुड़े हुए। नहीं तो अपने बेटा और बेटी को, आज पटना में महेंद्र घाट है, कभी सोचा हमने इसका नाम महेंद्र घाट क्यों है? क्योंकि सम्राट अशोक अपने बेटा महेंद्र और बेटी संमित्रा को इसी घाट से वो दिवस की कहानियों को लेकर शुरू कर दिया। आज ये घाट महेंद्र घाट आ गया। तो इस सारा इतिहास यहाँ पे है। इसीलिए विलियम जोन्स जब आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के पास अतीत तो है लेकिन इतिहास नहीं।
समझिएगा इस बात को। इस वाक्य में क्या वो कहना चाह रहे हैं कि भारत के पास अतीत तो है लेकिन इतिहास नहीं है। तो अंग्रेज जब आए यहाँ तो भारत के गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत को इतिहास में कन्वर्ट किया। अतीत कैसे इतिहास में कन्वर्ट होता है? क्योंकि इतिहास उसे कहते हैं सुव्यवस्थित सुष्मत ज्ञान को, एक एक चीज को व्यवस्थित किया, जमीन के अंदर से बाहर निकाला। आज हमारे यहाँ तो क्या था? हमारे यहाँ ग्रंथकार, पुराणकार, उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार पैदा हो रहे थे। हमारे यहाँ तो इतिहासकार थे ही नहीं। ये तो उन लोगों ने खोजा, पुरातत्व की स्थापना किया और वहां जो खोज के दस्तावेजों को रखा, उसी को पढ़ के हमें यहाँ इतिहासकार कहते हैं। और आज इतिहासकारों का सवाल खड़े हुए हैं। तो आज सम्राट अशोक के बारे में हम लोग जान रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग को अवसर मिला। आज 2000 साल से अशोक इसी पटना में थे, लेकिन किसी को जयंती मारने की जल्दीबाजी नहीं। 2000 साल से ही खंडार में खड़े थे, लेकिन सम्राट अशोक क्लब ने शुरू किया जो इस महान संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति को बताना। तो आज इतनी जल्दीबाजी लोगों को हो गई कि पैदा होने से पहले ही जयंती मना के चले जाए। इतनी जल्दीबाजी, इतनी जल्दी क्या है? 21 दिन होने दो भाई, 21 दिन बाद मुर्गी निकलेगी अंडे से, उसके पहले फोड़ोगे आमलेट बनेगा, मुर्गी नहीं निकलेगी। तो जिनको जल्दीबाजी आमलेट खाने की, वो कल ही बना चले गए, और जिनको मुर्गी बनाने की हुआ। तो सबका अपना उद्देश्य और अपने अपने उद्देश्यों पे सब लोग काम कर। तो आज मैं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं का आभारी अभिनंदन करता हूं कि आप मुझे ऐसे महान संस्कृति, महान सभ्यता के बारे में चलने चले हो। उस सम्राट की संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे, जो सम्राट कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। जैसे मैं अपने बच्चों को इहलोक और परलोक दोनों कालों में सुखी संपन्न दिखना चाहता हूं, उसी तरह समस्त प्रजा को ऐसा दिखना चाहता हूं। ये है उदाहरण, ये लिखा हुआ है, कोई हमारी अपनी जबानी नहीं, ये पत्थर पे लिखा है लोहे की कलम से। तो इस तरह से करते करते हम इस महान संस्कृति को भी संतोष रखा रहता है। इस सम्राट अशोक क्लब ज्ञान की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। और एक ऐसी भी संस्कृति है जो अज्ञान की संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ज्ञान और अज्ञान का सभी से टक्कर चलता रहा और आगे भी चलता रहा। कभी कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, लेकिन सब चलता ही रहेगा। तो आज हम उस पाटलिपुत्र जो क्लासिकल कैपिटल को जो खोजा, आज उस जहां बैठ गए तो बड़ा अच्छा लगा। और सम्राट अशोक के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, बीच बीच में हिम्मत हो जाती है। बहुत लोगों को सम्राट अशोक ने बहुत धर्म अपना लिया, अहिंसक हो गया, इसलिए हम गैर हो गए। अगर ऐसा होता तो 2000 साल हो गए भारतवर्ष को भगवान बुद्ध को छोड़े हुए, अब तक बहादुर हो जाना चाहिए। और हमको छोड़ने के बाद जिन देशों ने अपनाया, आज वो विकसित राष्ट्र है, वो विकसित राष्ट्र है। तो सच में नहीं है कि भगवान बुद्ध को अपना के हमारा सत्यानाश हुआ, सच ये है कि भगवान बुद्ध को छोड़ने की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ। और बड़ा अच्छा लगा इसी बिहार की धरती से आज हम संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अहिंसा ये कमजोरी नहीं है, अहिंसा एक ताकत है। अहिंसा एक कमजोरी में ताकत है, और हिंसा ये ताकत नहीं है, कमजोरी है। हिंसा ताकत नहीं है, ये कमजोरी है। और अहिंसा के रास्ते पर सम्राट अशोक जैसा समर्थ व्यक्ति ही चल सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है, समर्थ होना चाहिए। क्योंकि हिंसा, क्रोध, निष्ठुरता, तेजा और तलवार से आगे बढ़ती है, और अहिंसा प्रज्ञा, सोच, विचार से आगे बढ़ती है। तो आपको सोचना है कि अपनी तलवार में धार देनी है या अपने ज्ञान में धार देनी है। अगर अहिंसा को आगे बढ़ाना है तो धार का हमारा ज्ञान होना चाहिए, और हिंसा को आगे बढ़ाना है तो धार का हमारा हथियार होना चाहिए। इसलिए हमको एक चीज को धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है। लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आप देखो मेडिकल स्टोर
मेडिकल स्टोर पूरी दवाओं से भरा होता है। तो क्या वो सारे दवाइयाँ एक ही मरीज की होती हैं? क्या वो सारी दवाइयाँ एक ही मरीज की होती हैं? लेकिन किसी न किसी मरीज की सब दवाइयाँ। तो ये जो सारे धर्मों का जो समन्वय हमारे देश है, हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश इतनी विविधताओं वाला देश है। इतना यहाँ धर्म, यहाँ संस्कृति हमारा अवगुण नहीं है, ये हमारा गुण है। भारत एक ऐसा बड़ा मेडिकल स्टोर है जहां कोई ऐसा रोग नहीं जिसकी औषधि ना हो। लेकिन उस औषधि को हम समस्या से मुक्त करते हैं कि हिंदू है तो मुसलमान है। अब बताओ, अगर कोई चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, शराब पीता हो, महिलाओं का सम्मान नहीं करता हो, तो हिंदू हो मुसलमान हो क्या फर्क पड़ जाता है? अगर चोर है, झूठ बोलता है, तो हिंदू का मुसलमान हो क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने चोरी छोड़ दी, ईमानदारी स्वीकार कर लिया है और सारे अच्छे कर्म शुरू कर दिया है, तो भी हिंदू मुसलमान हो क्या फर्क पड़ जाता है? तो क्या हमारा धर्म है ये महत्व विषय नहीं है, क्या हमारा कर्म है ये हमारा विषय। आपके जीवन में रिजल्ट किस धर्म कर्म आयुष में नहीं आने वाला है। आपके जीवन में रिजल्ट तब आने वाला है कौन सा कर्म करते। इसीलिए दुनिया के सारे धर्मों में जो स्थान पैगंबर को है, भगवान स्थान कर्म करते हैं। अगर भगवान कितना भी अच्छा होगा, लेकिन फैसला तो तेरे कर्मों पर नहीं करेगा ना। भगवान कितना भी अच्छा होगा, फैसला तेरे कर्म पर ही होगा। अगर तेरे कर्म खराब है, भगवान तेरे कभी अच्छा नहीं कर सकता, और तेरे कर्म अच्छे हैं, भगवान तेरा कुछ नहीं कर सकता। फैसला तो कर्मों से होना है, और हमारा ध्यान कर्मों से विमुख होकर कर्म कांडों की तरफ बढ़ गया, कर्मों से विमुख होकर कर्म कांडों की तरफ बढ़ गया। इसलिए सम्राट अशोक कहते हैं कि सम्राट राजा अशोक सारे धर्मों की सार तत्व की वृद्धि चाहता, सार तत्व की वृद्धि चाहता। अब माँ बाप की सेवा करना चाहिए, कौन सा धर्म करना चाहता? तो अशोक इसकी वृद्धि चाहता। दूसरों का भला करना है, कौन नहीं चाहता? अशोक इसकी वृद्धि चाहता। वो एक राजा होने के नाते एक बड़ा ही सुंदर शासन व्यवस्था किया। ऐसे ही उधार में नहीं लिख दिया, रियल स्टार ऐसे नहीं लिख दिया, कर्मों की वजह से। इसलिए दुनिया में सारे लोग जो भी महान हुए अपने बोली की वजह से बोल के महान हुए, लेकिन दुनिया में सम्राट अशोक एक ऐसे हैं जो कर के महान हुए, बोल के नहीं, कर के। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत अच्छे से विस्तार की चर्चा हम लोग इसकी करते हैं। लेकिन आज हमें समय की वजह से मैं नहीं जो बोलूंगा आज, और समय कैसे आएगा सारी व्यवस्था को हम लोग धीरे 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 करते चले जाएंगे। आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज हम लोग धन्य हो गए हैं इन सारे लोगों को इस मंच पर पाकर। और आज से सम्राट अशोक का एक नया रुख हो गया, एक नया पैमाना हो गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि सम्राट अशोक जब जब कार्यक्रम करेगा ऐसे ही मन चलेगा, ऐसे ही मन चलेगा। क्योंकि कोई भी धर्म है वहां कोई ना कोई सार है, वो मेरे लिए नहीं होता, किसी और के लिए होता। तो हमें हर चीजों को सार, इसीलिए कहा गया कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक चीज तो गठिया लीजिए दिमाग में अपने आप को इस जयंती के अवसर पर। जीवन में आगे बढ़ना है, अपने संगठन को आगे ले जाना है, अपने धर्म को आगे ले जाना है, तो आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन गुणग्राही होना बहुत जरूरी है। गुणग्राही होना क्यों जरूरी है? अब मान के कुछ आप सर्च कर कुछ खोज रहे हो छटपटा के, अगर वो मिल जाएगी तो लोगों की छोड़ दो। कोई चीज हम खोज रहे हैं, अब मिल गई तो क्या करें? लेंगे। तो हम किसी की कमी खोज रहे हैं, किसी धर्म की कमी खोज रहे हैं, किसी पंथ की कमी खोज रहे हैं, खोज लिया तो खोज लिया तो क्या करेंगे? ले ही लेंगे, क्योंकि खोजा ही सिर्फ लेने के लिए, खोजा ही सिर्फ लेने के लिए। तो कमियां हमने 10 धर्मों की कमियां खोज लिया, तो सारे धर्मों की 10 कमियां जो 10 किताब में थी वो एक ही किताब में भर देंगे। अब हम जहां बैठेंगे क्या निकालेंगे, क्या उल्टी करेंगे, वही करेंगे जो खोज खोज के रखे हुए। काश जो उनका कमियां खोजने में लगाया, अगर वही ऊर्जा खूबियों खोजने में लगाया होता
तो 10 धर्मों की खूबियां एक दिमाग में आ जाती, हम जहां बैठते खूबियां फैलाते। तो आज के इस जयंती के ऊपर एक बात हमें ध्यान रखना, कोई व्यक्ति ही सही क्या हुआ, उसके अंदर 200 कमी है, क्या हुआ, हमको खूबियां कुछ क्या खूबी उसके पास। इस तरह से अपने आप को गुणग्राही जब हम बनाएंगे तो आप 1 साल तय करो, 1 साल के अंदर कि हम जीवन में हर व्यक्तियों के गुणों की खोज करनी और उसी को लेना है। 1 साल अगर ऐसा किया आपने तो दूसरे साल देखना आपके व्यक्तित्व में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। फिर इस दुनिया में सिर्फ अच्छा ही दिखेगी, अच्छा ही दिखेगी, दिखाई नहीं देगा कि क्या करना चाहिए, बदल गया। तो आज हम लोग इस महान अवसर, इसलिए जब भी कोई कहता है कि धर्म खतरे में है, जब भी कोई भड़काता है कि धर्म खतरे में है, तो ये समझ लेना कि धर्म खतरे में नहीं, उसका कंधा खतरे में है। क्योंकि वो धर्म हो ही नहीं सकता तो खतरे में है, क्योंकि धर्म बचाता है, धर्म स्वभाव है उसका, धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता, और जो धर्म खतरे में पड़े उसको नष्ट ही हो जाना चाहिए। इसलिए कोई धर्म खतरे में नहीं। आपका धर्म क्या है? जलना और जला, कोई सरकार आ जाए क्या फर्क पड़ता है? पानी का धर्म शीतल रहना और शीतल करना, कोई सरकार आए क्या फर्क पड़ता है? कब खतरे में पड़ जाएगा? पानी ठंडा रहना कब खतरे में पड़ेगा? आग गर्म रहना कब खतरे में पड़ेगा? सांप का काम क्या है? काटना। कब ऐसा सरकार आएगी काटना छोड़ देगा? मच्छर काम क्या है? काटना। कब सरकार आएगी मच्छर काटना बंद कर देगा? वो स्वभाव है, उसका धर्म है। और हर इंसान, हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार जिए, यही उसका धर्म है, कर्मकांड नहीं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज के इस वर्ष का एक लाइन हम सब ध्यान रखें कि जीवन में जहां जाए, जिसके साथ रहें, जिस धर्म के साथ रहें, उसके गुणग्राही बने। देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। मैं भी कुछ करता, मैं भी कुछ ऐसा रोज सीखा होता, जाता गुरु जी कहाँ, गुरु जी कहाँ, इतनी वापस बहुत कुछ सीखा, जहां जाता हूं तुझे क्या चाहिए? फूल और कांटे उसी डंठल में है, फूल और कांटे उसी डंठल में है। तुझे कांटा चाहिए तो कांटा ले ले, फूल चाहिए तो फूल ले। कांटा लेगा तो चिमन मिलेगी, फूल लेगा तो सुगंध मिलेगी। तेरी मर्जी है। न फूल कहने आता है कि तुम मुझे सुनो, और न कांटा कहने आता है कि तुम पैर में धंसा। ये मेरी मर्जी का धंसाता है क्या? तो ये अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना होगा। और ऐसे मंचों का, ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं, ये ज्ञान गंगा यहाँ बह रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाए गए हैं। इसलिए सम्राट अशोक तक बड़े ही पवित्र मनसा से, बहुत पवित्र भावना से काम कर रहा है। और सम्राट अशोक क्लब को जो मजाक की दृश्य दिखेगा, आने वाले समय में मजाक का पात्र बन जाएगा। इसलिए गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से सीखिए, गंभीरता से काम करिए, और जहाँ भी रहेंगे अपनी बहनों का, माताओं का सम्मान करना सीखिए। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ेगी, हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे और मिल करके अच्छा करेंगे और दुनिया का भला करेंगे, साथ साथ अपना भी भला करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हमारे मन पे जो गुरुजन आए हैं, अलग अलग